में जैसे ज्योति है, सीप में जैसे मोती है, अंबर में जैसे तारे, फूलों में खुशबू होती है, भ्रिकुटी बीच में विराजमान, रूप अनूप में आत्मा, परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। देह नहीं मैं देही हूँ, तन के गृह में गेही हूँ, शिव की प्यारी तन से न्यारी, आत्मा सभी की स्नेही हूँ, दिव्य गुणों की मैं हूँ खान, दिव्य स्वरूप में आत्मा हूँ, परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। ब्रह्म से मैं अवतार लिए, देह का मैं आधार लिए, सृष्टि मंच पर अभिनय करती मैंने जन्म कई बार लिए, साथी मेरा सर्वशक्तिमान, ज्ञान स्वरूप में आत्मा हूँ, परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद रूप में आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। Om Shanti and welcome to the new session on the fourth day of the session. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कल तक हमने आत्मा के स्वयं के विषय में जाना, परमात्मा के विषय में जाना और परमात्मा के साथ हम योग कैसे लगाए वो भी जाना। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा और थोड़ा प्रैक्टिस भी जरूर किया होगा। अभी भी अगर कोई प्रश्न होंगे तो प्लीज आप लास्ट में जरूर पूछ सकते हैं उसके विषय में। कोई डाउट्स है, यू कैन डेफिनेटली आस्क। आज हम जानेंगे, हमने शिव को शंकर के साथ मिलाया हुआ है, हम शिव शंकर बोलते हैं। क्या ये दो आइडेंटिटीज नहीं है? क्या ये एक ही है? क्या शिव और शंकर एक ही है और दे आर टू डिफरेंट आइडेंटिटीज? आप में से कोई प्लीज आंसर करे। हाँ जी करण भाई आप बताएं। किरण, मंजू, मंजू बहन आप बताएं। एनीवन? क्या ये दो समान चीज है? समान
व्यक्तित्व है या डिफरेंट है? शंकर और शिव के स्वरूप को अगर आप अपने सामने लेकर आए, एक पिंडी का स्वरूप है, एक साकारी स्वरूप है शंकर का, दोनों समान है? डिफरेंट है, डेफिनेटली देखने में ही वो दो डिफरेंट लगते हैं, तो जरूर वो दो डिफरेंट ही है ना? अपने सामने लेकर आए, शिव पिंडी को अपने सामने लेकर आए, वो निराकार है, और शंकर तो पूरा शरीरधारी है। कैन चेंज द स्लाइड प्लीज। शंक आप देख सकते हैं, उनको एक साकार तन है, अर्थात शंकर के पास एक फिजिकल बॉडी है, और शिव के पास सिर्फ तो एक निराकार पिंडी है ना। शंकर का, जैसे हम उनको देख रहे हैं, वेशभूषा सब कुछ बहुत डिफरेंट है, और शिव का बिल्कुल अलग है। शंकर साकारी है, वो निराकारी है। शंकर के लिए कहते हैं वो विनाशकारी है, उनके तीसरा नेत्र खुलने से सृष्टि का विनाश हुआ। और शिव के लिए तो बोलते हैं वो कल्याणकारी है, आशुतोष है, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, है ना, उनको कल्याणकारी बोला। फिर और शिव के बारे में और शंकर के बारे में, कैन चेंज द स्लाइड्स प्लीज। और क्या बोला उनके बारे में? और क्या जानते शिव और शंकर में? और क्या है? शंकर रचता है, शिव रचता है, और शंकर उनकी रचना है ना। कल दूसरे दिन जब परमात्मा के विषय में जान रहे थे, तब हमने जाना था कि सिर्फ एक निराकार ही परमात्मा है, बाकी सारी साकारी जो सृष्टि है, साकारी मनुष्य है जितने भी, चाहे वो देवी देवता है चाहे मनुष्य है, सभी परमात्मा शिव की क्रिएशन है, की रचना है, राइट। अगर हम अब इनके फॉर्म को देखें, शिव को पहले देख लेते हैं। आप देख रहे हैं आपके सामने शिवलिंग है, 3 लाइनें हैं उसके ऊपर, और बीच में बिंदु लगाते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, सभी लोग अपने घरों में पूजा करते होंगे। तो 3 लाइनें किस बात का सिंबॉलिक है? कोई पर्पस है कि ऐसी 3 लाइनें लगा दी? क्यों लगाई हमने 3 लाइनें? और बिंदी भी आकर उसमें क्यों रखा? कोई मतलब है? हम तो शिव की सबसे ज्यादा पूजा करते हैं ना, हर रोज जल चढ़ाने जाते हैं। हम्म। फिर शिव पर जल चढ़ाते हैं, और शंकर की जटाओं से जल बह रहा है, आप देखिए दोनों में कितना अंतर है। शिव के ऊपर हम जल चढ़ाते हैं, और शंकर की जटाओं से कहते हैं गंगा बह रही है, तो उनके ऊपर मतलब चढ़ाने की आवश्यकता नहीं, अगर उनकी जटाओं में गंगा है तो फिर चढ़ाते क्यों है ना। इसका मतलब ये दो अलग अलग चीज है, क्लियर? शंकर और शिव दो अलग है, एक बाप है और एक बेटा है, एक पिता है एक संतान है। हम्म। ठीक है। परमात्मा शिव की 3 लाइनें इनके 3 कर्तव्यों को दिखाती है। परमात्मा ने सृष्टि की स्थापना का कार्य किया, सृष्टि की पालना का कार्य किया, और विनाश का कार्य किया, 3 अलग अलग आइडेंटिटीज के साथ, यू कैन से। ब्रह्मा के साथ के फॉर्म में के द्वारा उन्होंने सृष्टि की स्थापना करी, विष्णु के द्वारा सृष्टि की पालना करी, और शंकर के द्वारा सृष्टि का महाविनाश किया। स्वयं शंकर नहीं थे, शंकर द्वारा उन्हें सृष्टि का महाविनाश किया। और जो बिंदु है वो, क्योंकि इतने बड़े लिंग की पूजा कैसे करे, परमात्मा तो निराकार ज्योति स्वरूप है, तो वो जो बिंदी है वो उनके निराकार ज्योति स्वरूप को दर्शाता है। बहुत सारे मंदिरों में, स्पेशली साउथ के टेम्पल्स में, परमात्मा शिव की पिंडी के ऊपर एक हीरा लगा हुआ है बिंदी की जगह। जो दिखाता हीरा ही क्यों लगाया? क्योंकि वो ज्योति स्वरूप है, उसके लिए वो लगाया हुआ है। अगर हम शंकर के अब फॉर्म पर आए, तो शंकर को देखते हैं, इनका मृग छाल पर बैठे हैं, शरीर पर क्या लगी हुई? शमशान की राख लगी होती है, नाग उनके गले में घूम रहे हैं, शरीर पर घूम रहे हैं, और जटाओं में से गंगा बह रही है। फिर उनका बताया नंदी उनके कौन है? सवारी है।
नंदी उनकी सवारी है, और वो सदा ही तपस्या में लीन है। हम्म, तीसरा नेत्र दिया हुआ है, और साथ में त्रिशूल है। अब ये जो वेशभूषा है, क्या ये हमें कुछ बता रही है कि परमात्मा की रचना है ये, इसने सृष्टि का विनाश किस तरह से किया होगा? इनको गंगा में, जटाओं में क्या गंगा किसी की समा सकती है? क्योंकि ये भी तो एक मनुष्य है ना, देवता है, दैवी गुण संपन्न है, लेकिन है तो मनुष्य ही ना। क्या कोई मनुष्य, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो, क्या अपनी जटाओं में इतनी विशाल गंगा को समा सकते हैं? समा सकते हैं? संभव ही नहीं है ना, ये तो संभव ही नहीं है। हम्म फिर जो एक व्यक्ति जो हमेशा तपस्या में लीन रहता हो, क्या वो सृष्टि के महाविनाश जैसा कर्तव्य कर सकता है? क्या वो कभी क्रोध कर सकता है? नहीं। शंकर के विषय में बहुत सारी कहानियां बताई कि वो बहुत क्रोध करते थे। क्रोध में आकर उन्हें सृष्टि का विनाश, उनकी आंखों, उनके तीसरे नेत्र खुल गया और उन्हें सृष्टि का विनाश कर दिया। क्या ये संभव है? तपस्या में हमने देखा, हम 5 मिनट की मेडिटेशन में ही बहुत शांत हो जाते हैं ना, हमारी कर्मेंद्रियां इतनी शीतल हो जाती है, एकदम स्थिर हो जाती है, मन एकदम शांत हो जाता है। किसी के प्रति अगर गुस्सा आ भी रहा, क्रोध हो भी, तो भी हम क्रोध नहीं कर पाते उस वक्त, हम क्षमा भाव में आ जाते हैं, हमारे अंदर उसके प्रति प्रेम भाव आने लगता है। हम्म तो तपस्या में तो कोई गलत काम कर ही नहीं सकता, विकार तो होने का सवाल ही नहीं। देवताओं को तो निर्विकार ही बोला गया है, अहिंसक होते हैं देवता। फिर शंकर इतनी बड़ी हिंसा कैसे कर सकते हैं, जो सृष्टि का महाविनाश करे? इतनी महान हिंसा कर सकते हैं क्या? अगर हम विचार करें तो शायद वो नहीं कर सकते। अब इसमें कुछ गहरा रहस्य है, उसे आज हम जानते हैं। शंकर एक कलयुगी पुरुष को बताया, हम्म जो हमने बताया था कि परमात्मा शिव ने ब्रह्मा का आधार लेकर सृष्टि की स्थापना करा, क्योंकि परमात्मा कि निराकार ज्योति स्वरूप है, उसको भी अपने को मैनिफेस्ट करने के लिए एक आत्मा को एक शरीर की आवश्यकता होती है, ऑर्गन्स की आवश्यकता है हमें ज्ञान देने के लिए। हम्म? तो परमात्मा शिव ने जो रथ अपने लिए चुना था, वो कौन था? वो एक मनुष्य तन था। तो वो शंकर का जो तन बताया वो है, और जो गंगा है, जटाओं में गंगा, वो क्या बताए, जो परमात्मा हमें जो ज्ञान दे रहा है, उसको ज्ञान गंगा कहा। जो हम अपनी जटाओं में नहीं संभालते, अपनी बुद्धि में समा लेते हैं, वो है सिंबॉलिक जटाओं में ज्ञान गंगा का। और हम जहां जहां जाते, कहते हैं गंगा जहां जहां से निकली वहां वहां लोगों का उद्धार करती चली गई। तो ये ज्ञान भी जिस जिस भी आत्मा को प्राप्त होता है, उसका जीवन ही बदल जाता है ना। उस सभी को स्वर्ग की या दिव्यता की प्राप्ति हो जाती है, उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है, दैवी गुण संपन्न हो जाता है। फिर उनके बाद में दिखाते हैं उनका वो तीसरा नेत्र। वो तीसरा नेत्र किसका है? ज्ञान मिला। ज्ञान को जीवन में जब हम अप्लाई करते हैं, जीवन में यूज करते हैं, तो क्या मिलता है हमें? वो बन जाता है विजडम। ज्ञान क्या बन जाता है? विजडम। उस ज्ञान से, उस विजडम के आधार से हम जीवन में जो भी हमारे साथ नेगेटिव होता है, हम हर परिस्थिति को, हर सिचुएशन को एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखना शुरू कर देते हैं। माने हमारे दृष्टिकोण का परिवर्तन हो जाता है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। और उससे जब ये ज्ञान हमें प्राप्त होता है, तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में जो नेगेटिविटी होती है वो खत्म होने लगती है। हम्म हर क्या, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण परिवर्तित हो जाता है। जो नाग है, नाग किसका सिंबॉलिक होंगे? जो हम इसी दुनिया में रह रहे हैं, ज्ञान हमें जरूर परमात्मा से प्राप्त हुआ, इस विकारी दुनिया में रहते हुए हम परमात्मा द्वारा दिए गए ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, तो एक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान जैसे जो विकार, जो नाग है हमारे चारों तरफ, वो हमें डसने की कोशिश भी नहीं कर पाते।
हमारे जीवन में इतनी पवित्रता आ जाती है, इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है, इतनी शक्ति हमें प्राप्त हो जाती है इस ज्ञान बल से और योग बल से, कि हमारे को वो नाग जो विकार है वो हमारे आसपास घूमते तो जरूर है, लेकिन वो हम पर हावी नहीं हो पाते। क्रोध का ऐसे करके निकल जाता है, क्योंकि समझे क्रोध तो मुझे नहीं करना है, मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ। कहीं मोह वाली बात आई कि मेरा बच्चा, तुरंत याद आता है नहीं ये तो बाबा का बच्चा है, परमात्मा का बच्चा है, मैं तो सिर्फ एक रोल प्ले कर रही हूँ माँ का। मेरा क्या हुआ इस दुनिया में, मेरा तो कुछ भी नहीं है, ये तन भी मेरा नहीं है, कल को इस तन को भी तो छोड़ के जाना है ना, ये तन भी थोड़ी देर का है, एक एक एपिसोड में प्ले करते हैं, इसको भी छोड़कर चले जाते हैं, हम इसको साथ लेकर तो नहीं जाएंगे ना। कुछ भी इस दुनिया का मेरा नहीं है, तो फिर हमारा जो लगाव होता है, जो मोह होता है, वो कम हो जाता है। किसी भी बात के प्रति लालच आता है तो मन में क्या आता है, क्या करोगे इसका, क्या करेंगे इसका। लालच अच्छा नहीं बनने देता, लालच किसी को अच्छा नहीं बनने देता, और अच्छा नहीं बनेंगे तो परमात्मा से प्यार प्राप्त नहीं कर सकते, उसकी शक्ति और ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमें लगता नहीं, भगवान के सामने तो इस दुनिया की सारी चीजें तुच्छ है, और हम उन्हें छोड़ देते हैं कि लालच करना ही है तो किसका करना होगा, शुद्ध ज्ञान का करना है, परमात्मा से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसका लालच, की और से भी ज्यादा और भी ज्यादा मैं परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करूं, और भी ज्यादा मैं उनके समीपता का अनुभव कर सकूं, योग और ही और ज्यादा लगा सकूं, उनके स्नेह को और से ज्यादा प्राप्त। तो लालच रखना ही है तो इनका करेंगे ना, देवी गुणों का करेंगे, लेकिन दुनिया वाला नेगेटिव लालच नहीं करेंगे। अहंकार भी अगर करना है तो परमात्मा ने कहा शुद्ध अहंकार करो। शुद्ध अहंकार कौन सा है, कि मैं कौन हूं, मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूं, इस बात का अहंकार रखना है। मैं एक श्रेष्ठ और महान आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, अहंकार भी, इसका शुद्ध अहंकार बाबा ने का रखना है। तो हमारे जो तो इसके बाद हमारे पास उनके देह पर लगा हुआ शमशानी राख, शमशान की राख लगाई हुई है ना, वो क्यों, वो क्यों, जब ज्ञान आ जाता है तो क्या होता है, वैराग्य आता है। जो जो दुनियावी चीजें हैं, जो मायावी चीजें, जो हमें बिना वजह की आकर्षणों में हम अभी तक फंसे हुए थे, उससे हमारा मन कैसे हो जाता है, विरक्त होने लगता है। हम्म हम उससे पलटने लगते हैं, हम सत्य में स्थित होने की कोशिश करने लगते हैं। इस सारी सृष्टि में, दुनिया में रहते हुए भी हमें इस दुनिया से वैराग्य आने लगता है, यहाँ की जो माया मोह है उससे वैराग्य आने लगता है। तो वो हमारा, हम हमारे अंदर वो वैराग्य धीरे धीरे धारण होता जाता है। फिर उनको बताया कि वो सिर्फ मृगछाल पहने हुए हैं, वो मृगछाल पर बैठे हुए हैं। मृगछाल पर बैठना माने धरती से थोड़ा सा ऊपर, दुनिया की अटैचमेंट से थोड़ा ऊपर, गुरुत्वाकर्षण से थोड़ा सा डिटैच्ड है वो, आकर्षण में नहीं है, धरती के आकर्षण में, बीच में वो आ गया ना, वृक्षाल आ गया, उस पर बैठे हुए। कहते हैं ना तपस्या करो तो डायरेक्ट जमीन पर बैठ के नहीं करते, ऐसा बोला जाता है ना भक्ति में, कि जमीन पे बैठ के पूजा नहीं की जाती है, थोड़ा आसन लगाकर करना चाहिए पूजा को, है ना, आसन कुछ कुछ डालकर करना चाहिए। तो वो क्या है, कि आपको बाहर के सारे लगाव, इन सब से मोह माया से थोड़ा सा डिटैच होना पड़ेगा, तभी आपका मन परमात्मा में लग सकता है। हम्म तो उनका जो स्वरूप बताया कि वृक्षाल पे बैठे हैं, माने दुनिया की आकर्षण से परे है वो। उनके साथ कमंडल दिया हुआ है। कमंडल किस बात का सिंबॉलिक है, कमंडल का जो शेप है वो हमारी बुद्धि जैसे, सिर के जैसा है। और कहते हैं कमंडल में आप संकल्प जब करते हैं शुभ काम करने का, तो उसमें से वो जल लेते हैं। हम्म तो कमंडल में क्या है, हमारे हमारे श्रेष्ठ संकल्प होते हैं। हमारा जीवन, हमारे श्रेष्ठ कर्म किससे बनते हैं, श्रेष्ठ संकल्प होगा तो श्रेष्ठ कर्म होगा, तो उससे हमारी श्रेष्ठ प्राप्ति, श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण होगा। तो इसलिए श्रेष्ठ संकल्प, हमारी बुद्धि रूपी कमंडल में सदा श्रेष्ठ संकल्प ही उठने चाहिए। अगर कोई गलती से भी नेगेटिव होता है तो उसे वहीं पर स्टॉप कर दे, क्योंकि अगर वो कर्म में आ गया तो उससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। फिर हमने देखा कि त्रिशूल है। त्रिशूल, परमात्मा ने हमें तीन बातों का ज्ञान दिया, मैं आत्मा बिंदी हूं, परमात्मा बिंदी है,
और एक बाबा ने हमें आदि मध्य अंत का राज, ड्रामा का राज समझाया कि ये सृष्टि का ड्रामा कैसे घूमता है। अगर हर कर्म में हमें याद रहता है, कुछ जाने अनजाने भी कुछ हो गया, मतलब ड्रामा माने ड्रामा फिक्स होता है, कितनी बार भी चलाओ आप, सीडी तो वही प्ले होती है ना। एक बार नाटक चला, उसको सीडी में आपने कॉपी किया, आप 10 बार देखो, 100 बार देखो, सेम नाटक रिपीट होता है। तो ड्रामा, ये सृष्टि का जो साइकिल है, ये भी ऐसा एक ड्रामा बनाया है परमात्मा ने, जो एज इट इज हूबहू बहु रिपीट होता है। इसमें कुछ नया नहीं है, हमने कल्प पहले भी इसमें विजय और सफलता प्राप्त की थी, और अभी भी हो जाएगी। तो कुछ भी हमारे पास परेशानी आती है, कोई भी बात आती है हमारे सामने, तो मन में एक संकल्प रहता है कि पहले भी हमने विजय प्राप्त की थी, अभी भी कर लेंगे। सब भगवान हमारे साथ पहले भी था, आज भी है, तो सफलता मेरी हो ही जाएगी। तो मन में सब्र आ जाता है, धीरज आ जाता है। नहीं तो हम सब कैसे हो गए आजकल, बहुत उतावले हो गए, सब्र नहीं होता, कोई बात आ जाए तो एकदम मन परेशान हो जाता है। लेकिन ड्रामा का राज हमारी बुद्धि को थामे रहता है, स्थिर रखता है, स्टेबल रखता है। उसके पास वो डमरू है, शिव का डमरू, है ना। डम डम बाजे शिव का डमरू, खोले अगम निगम के भेद। क्या करता है वो डमरू? परमात्मा जब आते हैं तो कौन सा डमरू बजाते हैं? ज्ञान का डमरू बजाते हैं, और उसमें अपने आने का और अपने कर्तव्यों के बारे में हमें पूरा ज्ञान देते हैं। भक्ति में भी बोला है, परमात्मा स्वयं आके अपने बारे में बताता है। लिखा हुआ, अगर आप सबने सुना हो, हमारे वेद शास्त्रों में मेंशन्ड है कि परमात्मा का, सबने बोला तो है परमात्मा बेअंत है। बेअंत तो कोई चीज नहीं होती, जरूर उसका कुछ होता है। बेअंत है मतलब उसका कुछ आदि मध्य अंत नहीं है ना। परमात्मा ऐसा नहीं है। परमात्मा का अपना स्वरूप है, जैसे हमने जाना था, अपना नाम है, अपना कर्तव्य है, और वो एक निर्धारित समय पर ही सृष्टि पर अवतरित होते हैं, जो अभी समय चल रहा है। इस समय भगवान आ चुका है, परमात्मा शिव आके अपना कर्तव्य करा रहे हैं। और जो शंकर मनुष्य शरीर बताया, वो एक्चुअली किसको? हमारे शास्त्रों में भागीरथ को भी बताया है ना। भागीरथ की कहानी सुनी है सभी ने? भागीरथ कौन थे? कहते हैं वो सगर, उस भागीरथ ने आकर जो सगर थे, सगर के कितने 80 करोड़ संतान उनकी श्राप से भस्मीभूत हो गई थी। उनके ही कुल के भागीरथ, राजा भागीरथ थे, जिन्होंने तपस्या से उनको अपने से प्रण लिया था कि मैं उनको मुक्ति दिला दूंगा। तो उन्होंने शंकर से वो तपस्या करी कि आप आओ और ये गंगा के जल द्वारा उन सारों को शांति दो। इसीलिए जो प्रथा बनी ना अभी, कि मृत्यु के बाद अग्नि जो राख होती है, शव की जो राख होती है, उसको क्या करते हैं, गंगा में विसर्जित किया जाता है। कहते हैं उससे वो तर जाते हैं, मुक्ति प्राप्त हो जाती है उनको। तो वो, लेकिन मुक्ति तो किससे प्राप्त होगी? गंगा पानी में से किसी को मुक्ति प्राप्त हो सकती है क्या? पानी में स्नान करने से कोई पावन हो सकता है क्या? पवित्र हो सकता है कोई? किसी के पाप कट सकते हैं गंगा में स्नान करने से? हमने भक्ति में बोला, अगर गंगा में स्नान करने से पाप कट जाते, तो फिर तो सारे जेल खाली हो जाने चाहिए, बिना वजह किसी को ना सजाएं दी मिलनी नहीं चाहिए, सब जाके गंगा में स्नान कर ले और उनके सारे पाप कट जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्योंकि आत्मा के ऊपर जो हमारे पापों का बोझ चढ़ा होता है, वो हमें अपने पुण्य कर्मों से, अपने श्रेष्ठ जीवन से को जीवन में धारण करने से ही हम उससे मुक्त हो सकते हैं। उस ज्ञान को जीवन में धारण करके जीवन को पवित्र बनाने से आत्मा जब पावन होती है, तभी हमें मुक्ति प्राप्त होती है। मुक्ति किससे? दुख दर्द से, है ना। जीवन से मुक्ति नहीं, दुख परेशानियों से। आज मनुष्य जो मुक्ति की बात करते हैं कि मुक्त हो जाएंगे या मोक्ष प्राप्त होगा, वो तो शायद कभी नहीं होता। हम्म हम सभी अपने घर जाते हैं परम धाम, और वहां से लौट के आके पुनः अपने रोल पर आ जाते हैं। हम अपने रोल से कभी मुक्त नहीं होते। हमारा इस सृष्टि में जो ये नाटक है, इस नाटक से हम कभी फ्री नहीं होते। ये नाटक रिपीट होता रहता है। आप देखते हैं ना, पिक्चर एंड हो जाती, फिर वही बिगनिंग से शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही इस ड्रामा का होता है। तो एज इट इज ये रिपीट होता रहता है। तो शिव परमात्मा ने आकर ब्रह्मा के रथ द्वारा हमें क्या करा?
सारा ज्ञान दिया। ये सारे गुण ब्रह्मा के अंदर थे। वो योग तपस्या किसकी करते हैं? परमात्मा से शक्ति लेते हैं अपने सारे कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए, पवित्र बनने के लिए, क्योंकि गुणों का सागर है ना परमात्मा तो, प्रेम का, आनंद का, सुख का, शांति, पवित्रता का। तो परमात्मा से वो लगातार ज्ञान गुण शक्तियां हम प्राप्त करते रहते हैं, और जो उनके गुण बताए शंकर के, वो उनके अंदर आते जाते, वो शक्ति हमें प्राप्त होती जाती है, और हम विकारों से निर्विकारी होते चले जाते हैं, और हम देवता का पद प्राप्त कर लेते हैं इस ज्ञान से। क्लियर हुआ सबको? शंकर क्या है और शिव क्या है, अंतर समझ आ गया? क्लियर समझ आया? हम्म। शंकर कौन है और शिव कौन है? क्लियर हुआ? शंकर रचना है और और शिव शिव रचता। रचता है ना? वो क्रिएटर है, वो पिता है, वो संतान है। ठीक है, वो एक नहीं है, अलग अलग है। वो कल्याणकारी है, वो विनाशकारी है। और शंकर के सारे जो अलंकार उनको दिए हुए, उसका भी एक पर्पस है। क्लियर हुआ? और कोई शेयर करेगा? किसको क्लियर हुआ? किरण बहन आप भी हैं यहाँ पर, आप प्लीज शेयर करेंगे? अपना वीडियो ऑन करें जरा थोड़ा सा प्लीज। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जो समझ में आया मेरे हिसाब से शंकर निराकार है और सॉरी शंकर साकार है और शिव बाबा निराकार हैं। दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्लियर हुआ आपको? हाँ जी हाँ जी। और क्यों कंफ्यूजन क्यों हुआ वो भी समझ आया? हाँ जी दीदी। ठीक है, शिव शंकर को हमने एक कहा, लेकिन वो बाप बेटे समझ ले, उस तरह का डिफरेंस उन दोनों में। ठीक है, दोनों के कर्तव्य ही डिफरेंट है, दोनों का रूप भी डिफरेंट है। हम्म। आगे स्लाइड्स दिखाएंगे। और कोई और कोई बताएंगे? कोई और नया है तो? अब शिवरात्रि आ रही है ना? तो शिवरात्रि में हम क्या करते हैं? शिव के ऊपर अब थोड़ा सा जानते हैं। हमने पहले तो जाना ये तीन लकीरें किस बात की है, ये बिंदी किस बात है। अब शिवरात्रि पे हम क्या करते हैं? शिव के ऊपर क्या चढ़ाते हैं? बेलपत्र। शिव के ऊपर क्या चढ़ाते हैं? बेलपत्र चढ़ाते हैं। क्या क्या चढ़ाते हैं? हाँ, अग, धतूरा, बेल, बेर, और क्या चढ़ाते हैं? भांग आदि आदि, है ना, ये सब चढ़ाते हैं। इन सब का जरूर कोई सिंबल, क्योंकि हम सभी देवताओं को तो बड़े सुंदर सुंदर फूल चढ़ाते हैं, खुशबूदार फूल चढ़ाते हैं। तो शिव के ऊपर ही हम सारे जंगली चीजें चढ़ाते हैं, है ना? परमात्मा जब आते हैं और हमें ज्ञान देते हैं ना, वो हमसे रिटर्न में क्या मांगते हैं? वो हमारे गुरु बने इस वक्त, है ना? तो हम उन्हें कुछ देंगे नहीं। परमात्मा कहते हैं बच्चे मुझे सिर्फ आपके 5 विकार चाहिए। क्या चाहिए? 5 विकार। ठीक है, तो अक, बेल, धतूरा, ये सारी चीजें ना, ये विकारों का सिंबॉलिक है। अक जैसे क्रोध का सिंबल है। अक का फूल, बाबा कहते हैं अक का फूल चढ़ा दो मेरे को, कहते हैं ना विष होता है उसके अंदर, वो मेरे को अपना वाला विष मुझे दे दो। हम्म। फिर बेर चढ़ा दो, माने आपस में जो वैर भाव है वो मुझे दे दो। उनके ऊपर हम कच्ची लस्सी चढ़ाते हैं। कच्ची लस्सी अर्थात अपने जो नेगेटिव वे संकल्प है वो मुझे दे दो, आप पॉजिटिव हो जाओ। धतूरा में क्या कांटे कांटे होते हैं। हम एक दूसरे को अपने स्वभाव संस्कार से, हम आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? कांटे चुभाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं नहीं, ये ईर्ष्या घृणा भाव ये सारा छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं रखा। तो इस तरह, और भांग माने नशा, है ना? भांग का क्या होता है? नशा। और परमात्मा ने कहा आप शुद्ध ज्ञान का नशा रखो। मैं परमात्मा की संतान हूं, और उसका जो शुद्ध ज्ञान, हमें पवित्र ज्ञान जो प्राप्त हुआ, उसके नशे में मगन रहो, उसके प्रेम में लवलीन रहो, उसका नशा करो, उस ज्ञान का, उस प्रेम का, उससे जो हमें ज्ञान गुण शक्तियां मिल रही, उस नशे में धुत रहो। सारा टाइम, सारे टाइम उस परमात्मा की याद में मगन रहो। वो परमात्मा ने हमें बताया। बेलपत्र में 3 पत्र हैं जो उनके तीन कर्तव्यों को बताती है, इसलिए उनकी 3 लाइनें भी हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर करके बताया। ठीक है, क्लियर हुआ आपको ये सब?
शंकर की एक बात और बताई, शंकर को बैल, नंदी बैल बताया उनका सवारी। नंदी बैल किसका सिंबॉलिक है? नंदी पर सवारी करके गए क्या वो? नंदी पर सवारी नहीं करते। नंदी सिंबॉलिक है एक मेल फिगर का। परमात्मा जब धरा पर आते हैं तो जैसे बताया उन्होंने दादा लेखराज का कीर्तन का आधार लेके हम बच्चों को ज्ञान दिया, तो वो उन्होंने नंदी बना दिया। हाँ, इसलिए हर शिव के मंदिर के आगे क्या बनाते हैं, वो नंदी बना देते हैं। अब उस वो मेल फिगर को कैसे बताया, तो उन्होंने उसका नंदी बना दिया। ठीक है। भक्ति में मैं थोड़ा सा हमने सब कुछ बनाया, लेकिन उसका अर्थ क्लियर नहीं था हमारे पास, तो हम सारे भटक गए थे। थोड़ी सी क्लैरिटी जब परमात्मा आते हैं तो जो हम बातों को मिस कर रहे थे, जहाँ कंफ्यूजन्स थे, परमात्मा आके हमें उन सारे कंफ्यूजन्स को क्लियर करते हैं हमारी बुद्धि में, क्योंकि अभी तक तो हमें नहीं पता था हम शिव के ऊपर जल क्यों चढ़ाते, उनके ऊपर जल रोज चढ़ाने से वो प्रसन्न हो जाते। क्योंकि इस समय परमात्मा आके हमें रोज ज्ञान अमृत की धारा में ले जाते, चढ़ाते हैं। आई मीन ज्ञान का हमें पान कराते हैं हर रोज। आकर परमात्मा हमें ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान स्नान कराते हैं। तो हमने क्या करा, भक्ति में हमने उनके ऊपर चढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि हमें ये नहीं पता था कौन किस पे कर रहा है। तो परमात्मा रोज कर रहा था ये काम। फिर शंकर का और क्या बताएंगे, शंकर की शिवरात्रि जैसे भी बताया चल आने वाली है। तो क्या करते हैं शिवरात्रि पर, कहते हैं शिव विवाह का पर्व है शिवरात्रि, है ना। शिवरात्रि कब मनाते हैं? शिवरात्रि बताए, किसी को पता है किस महीने में मनाते हैं? कोई बताएंगे शिवरात्रि कब मनाते हैं, किस महीने में? सावन मास में मनाते हैं दीदी, सावन में, या फिर अभी जो फेब्रवरी मार्च आता है तब। हाँ, फैब्रिक क्या बोलेंगे उसको, फागुन मास, सावन नहीं, फागुन हाँ मास में, हाँ जी हाँ जी। है ना। फागुन मास में अमावस्या से एक दिन पूर्व, जो बताया था कि ये कैसे संगम का समय है ना, कलयुग खत्म होने वाला है, तो सतयुग आने वाला है। उससे एक दिन पूर्व माने बिल्कुल घोर अंधियारा से पहले परमात्मा अवतरित होते हैं, और हम बच्चों को सत्य ज्ञान सुनाकर हमें नई दुनिया में ले जाते हैं। मतलब परमात्मा ने आके हम आत्माओं का क्या किया, कुछ चुना, अपना बनाया, वर्ण करा, हमारा सिलेक्ट करा। तो उन्होंने इसको क्या कर दिया, वर्ण कर दिया। वर्ण मतलब विवाह कर दिया। उन्होंने उससे उसको कनेक्ट कर दिया, है ना। वर्ण करा माने सिलेक्ट करा था, परमात्मा ने हम आत्माओं को सिलेक्ट करा। हम वो विशेष आत्माएं जो पहले से ही हमारे अंदर बहुत, हम देव आत्माएं थे, उसी कुल की हम आत्माएं थे। परमात्मा ने हमारी विशेषताओं को देखकर हम बच्चों को चुना, अपना बनाया। तो अपना बनाया और ज्ञान दिया, तो उन्होंने इसको वर्ण शब्द को, सिलेक्ट शब्द को उन्होंने विवाह से कनेक्ट कर दिया भक्ति में। ठीक है। और क्या बोलते हैं शिवरात्रि पर, और क्या होता है शिवरात्रि पर? प्लीज बताएं, आप लोग सभी शिवरात्रि तो आप सब मनाते हैं, और क्या करते हैं शिवरात्रि पर? फास्ट रखते हैं दीदी। फास्ट रखते हैं। तो परमात्मा ने आके हमें बताया किस चीज का फास्ट रखना है। फास्ट किस बात का रखना है हमें? विकारों का व्रत करना है ना। परमात्मा ने कहा हाँ जी, आपको कोई भी विकारों एक का व्रत करना है। हाँ कोई जी। भी एक संकल्प हम लेते हैं और उसी को हम लोग फॉलो करने के लिए आई थिंक फास्ट रखते हैं, व्रत लेते हैं मतलब। हाँ, यस। हम किस बात का व्रत लेते हैं कि हम जीवन में कभी भी कोई विकार यूज नहीं करेंगे। राइट, हम इस बात का व्रत लेते हैं एक्चुअली, कि हम अपने मन में कभी कोई नेगेटिव और वेस्ट संकल्प नहीं चलाएंगे। हम इस बात का व्रत करते हैं। हम कभी किसी की, एक दूसरे की निंदा स्तुति निंदा नहीं करेंगे, किसी को कांटे नहीं चुभाएंगे। हमने दान कर दिए ना, वो तो शिव पर चढ़ा दिए ना, तो हम कहते हैं कि हमने वो सब अब नहीं, इसलिए हम व्रत करते हैं। हम सारी वो चीजें चढ़ा देते हैं कि आज हमने अपने मन को पूरा खाली कर दिया, नेगेटिविटी से फ्री कर दिया। अब मैं सारा दिन इनको दोबारा यूज नहीं करूंगी, क्योंकि मैं दान कर चुकी। उसका हम व्रत करते हैं फिर। ठीक है, क्लियर हुआ आपको किरण बहन? हाँ जी हाँ जी। फिर हम रात्रि का जागरण भी करते हैं। यहाँ पे जागरण है कि परमात्मा आके हमें सेल्फ की अवेयरनेस देता है ना। अभी तक हम इग्नोरेंट थे, अज्ञानता में थे, हमें सत्य का नहीं पता था। जब परमात्मा आता है तो वो हमें, शिव बाबा आकर हमें सत्य से अवेयर कराते हैं कि मैं आत्मा कौन हूँ, परमात्मा कौन है, ये नाटक क्या है।
ये दुनिया में जो हम सोच रहे हैं हमारे साथ उसने बुरा किया, वो किया, गलत, बहुत सारी बातें हमारे मन में चलती, क्या, क्यों, कैसे। तो हर चीज का एक लॉजिक, एक रीजन है। परमात्मा ने आके हमें हर बात का रीजन बताया। उन्होंने कहा ये सब क्या है, कर्मों की वही गति है। आपने जो किया वही आपको प्राप्त हो रहा है इस दुनिया में, और कुछ भी नया नहीं है। जो हमने किया वही लोग हमारे साथ कर रहे हैं, है ना। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर कर्म का फल होता है, जो कर्म किया है तो उसका फल हमें प्राप्त हो रहा है। फिर परमात्मा कहते हैं, फिर उससे जब हमें ज्ञान मिल जाता है तो फिर हम परेशान नहीं होते। ठीक है, मेरा किया मुझे ही तो मिलेगा, कोई और थोड़ी करेगा। तो हमें उसको फेस करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ठीक है। उसके लिए हम रात्रि जागरण, मतलब हम रात में परमात्मा जब आता है तो हमें ज्ञान देकर हमें रोशनी की तरफ ले जाता है, तो वो रात्रि जागरण। और रात भर हम उसकी महिमा के गीत गाते हैं, माने हम सारे टाइम परमात्मा का ज्ञान की चर्चा करके अपने जीवन को परिवर्तन कर लेते हैं। और कुछ, और क्या करते हैं? और बताएं, और जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या करते हैं? और क्या करते हैं शिवरात्रि पे, और भी कुछ करते हैं? दान भी किया जाता है ना। शिवरात्रि पे दान भी किया जाता है। तो दान फिर अगेन किसका करना है? अपने विकारों का दान करना है। और क्या करेंगे? और ऐसा सब करते हुए हम अपने जीवन को बहुत श्रेष्ठ और महान बनाते हैं। ठीक है। अभी किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप लोग शेयर करो। और कोई बात आपके बुद्धि में आ रही है जो जानना चाहते हैं तो जरूर पूछें। दीदी आपसे कुछ पूछना चाहूंगी मैं। पूछिए, हाँ जी। मेरे ना कुछ पिछले 2 या 3 सेशन मेरे मिस हो गए हैं एक्चुअली। तो क्या वो मुझे रिकॉर्डेड सेशन या ऐसा कुछ मिल सकता है कि मैं उनको दोबारा से सुन पाऊं? यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप पीके उर्मिल डालिए यूट्यूब सर्च करने में, तो आपको वहां पर वो तीनों सेशंस मिल जाएंगे। ओके, पीके उर्मिल आपने बोला? पीके, पीके। पीके उर्मिल, ओके, थैंक यू दीदी। ब्रह्मा कुमारी ना, हम लोग बीके लिखते हैं, बीके उर्मिल डालेंगे, उनका वो चैनल खुलेगा, उसमें आपको मिल जाएंगे। जी जी जी, थैंक यू। हाँ जी। और बताएं। स्वयं को अभी इस तपस्वी मुहूर्त में स्थित कर सकते हैं। हम्म? इसमें तपस्या से जो तीसरे नेत्र खुलने की बात है, वो आई ऑफ विजडम, जिससे ज्वाला निकलती है। एक्चुअली परमात्मा ने कहा हमें कि बच्चे, जब आप ज्ञान को समझ लेते हो और जीवन में अप्लाई करते हो तो आपके जीवन से ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी जाने लगती है। तो पूरा दिन हमें माइंडफुल होकर रहना है। बुद्धि का जो है ना, जो बताया है ज्ञान गंगा जो बह रही है, कि सारा दिन अटेंटिव रहना है अपने संकल्पों के प्रति, कि पूरा दिन मेरे अंदर क्या चल रहा है। पहले भी हमने एक दिन बात करा था इसका, कि मन में हमारे विचार क्या चल रहे हैं उसके बारे में मुझे सारा दिन पता होना चाहिए, है ना। जब तक नहीं तो फिर हम बहुत हेवी हो जाते हैं डे एंड तक। जैसे ही कोई नेगेटिव आता है, नेगेटिव अर्थात उसको ही विषैला बोलते हैं ना। जो विष है वो नेगेटिव नहीं है, वो एक्चुअली विष है। जो आपके कहते हैं ना, दूध में अगर एक ड्रॉप भी विष चला गिर जाएगा तो आप वो दूध पियेंगे क्या? फेंक देंगे? फेंक देंगे ना। एक ड्रॉप गिरने से भी, अगर वो 5 लीटर दूध है उसमें एक ड्रॉप विष भी गिर गया तो हम पूरा ही फेंक देंगे या यूज कर लेंगे? पूरा ही फेंक देंगे ना, क्योंकि वो पूरा ही विष बन जाता है। तो अगर हमारे मन के अंदर किसी के भी प्रति, कोई भी बात के प्रति अगर इतना सा भी कुछ नेगेटिव संकल्प आ जाता है तो हमारी पूरी ही स्थिति कैसे हो जाती है? एकदम लो हो जाती है। हमारी पूरी ही स्थिति लो हो जाती है। तो तुरंत उसको चेक करके चेंज करना होता है पॉजिटिव में। उसको क्षमा कर दो, उसको दुआएं दे दे और बाहर आ जाए। अपनी स्थिति को लो नहीं करना है। ये संदेश है उसके अंदर। अपने तीसरे नेत्र को खोल कर रखना है और अपने अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसका
विनाश करता है ज्ञान से, समझ से, कि आखिर इस नेगेटिव को मैं होल्ड भी कर लूं किसी का, तो दुख किसको पहुंच रहा है। मैं किसी को चलो क्षमा नहीं करती आज, तो वो तो आराम से रह रहा है ना, लेकिन आप कैसे रह रहे हो पूरे टाइम। वो आपके सामने नहीं होते हुए भी सारा दिन सामने रहता है। आप कहते मैं उसको शक्ल देखना नहीं चाहते, मैं उससे बात करना नहीं चाहती, लेकिन वो सारा दिन आपकी आंखों के सामने होता है। वो आप एक मिनट के लिए भी उसको भूल नहीं पाते हैं। और आपकी जो एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा होता रहता है। तो शक्ति किसकी कम हो रही है, आपकी या उसकी। हमारी अपनी शक्ति कम हो रही होती है ना। तो हमें इस बात पर बहुत अटेंशन रखना है कि तुरंत तुरंत जल्दी जल्दी चेक कर कर जल्दी जल्दी अपने को इस विष से मुक्त रखना है। ठीक है। अमृत का पान करना है और विष को क्या करना है, बाहर करना, फेंक देना है। ठीक है। विष एकदम से बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए क्या करते हैं, अमृत पान हम करते जाते, ज्ञान को सुनते जाते हैं, जीवन में अप्लाई करते जाते हैं। और ये विष है, जो नेगेटिविटी है, वो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन से बाहर हो जाती है। अभी तक हमने क्यों होल्ड करके रखा ना, क्योंकि हमें समझ नहीं थी कि हम क्या करें। हम खुद परेशान तो जरूर होते थे, लेकिन हमें ये नहीं समझ आता था कि फिर हम करें क्या। हम सोचते थे यही एक तरीका है दुश्मनी रखने का। तो हम अपने दिल में कहते ना, हम मरते दम भी इसको भूलना ही नहीं चाहते, इन्होंने हमारे साथ इतना बुरा किया है, मैं भूलना नहीं चाहती। हम अपने को ही जैसे क्या करते, श्रापित करते रहते थे कि रहो दुखी सारे जीवन। खुद ही को श्रापित किया ना कि रहो दुखी सारा जीवन। नहीं, अभी हमारा जो जीवन का लक्ष्य परमात्मा ने दिया कि जीवन कैसे रहना है, खुशहाल, सदा हर्षित। हम्म शंकर को आप देखो, तपस्या में लीन है, लेकिन चेहरे पर क्या है, संतोष है, संतुष्टता है, हल्कापन हल्कापन है, हल्की सी मुस्कुराहट है। आज हम सबके चेहरे बहुत भारी है, स्माइल तो बड़ी मुश्किल से आती होगी। रहती सारे टाइम स्माइल, हमारे सारे टाइम मुंह कैसे होते हैं, भारी होता है, मुख लटका हुआ होता है एक तरह से, देखे है ना, लोग कहते हैं ना मुंह पर 12 बजे हुए हैं आजकल तो सभी के। क्योंकि इतना कुछ होल्ड करा हुआ नेगेटिव ना अंदर में सबके प्रति। अब अपने को परिवर्तन करना है, अपने अंदर क्षमा भाव रखकर, उनको दुआएं देकर अपने को क्या करना है, अपना कल्याण करना है। जब तक हम स्वयं का कल्याण नहीं करते, हम किसी और का कल्याण नहीं कर सकते। हमारे परिवर्तन से, स्व के परिवर्तन से ही विश्व का परिवर्तन संभव है। जब तक हम अपने को नहीं बदलते, अपने को खुश नहीं करते, हम किसी को नहीं कर सकते। जब तक मैं स्वयं से स्वयं को संतुष्ट नहीं करती या मैं संतुष्ट नहीं रहती, मैं किसी को संतुष्ट कर ही नहीं सकती। दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल। ठीक है। अगर मुझे जीवन में खुशी चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, संतुष्ट रहना होगा स्वयं से, सबसे। मुझे सब कुछ क्षमा करके, दुआएं देकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना होगा, अपने जीवन की उन्नति करनी होगी। अभी हम ठहरे हुए पानी की तरह हैं जहां से बदबू आ रही है। हम सबके पास, हम किसी के पास भी जाकर थोड़ी देर भी बैठते, लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे की, हम इसको गॉसिप ही कहते हैं ना, अपने घर परिवार की बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। घर की, परिवार की, उसके गवर्नमेंट की, पॉलिटिक्स, बहुत सारी ऐसी बातें करने लगते हैं। क्योंकि हर कोई ठहरा हुआ पानी है ना, और हर के पास से बदबू आ रही है। हम्म तो क्या हो रहा है, उससे कोई सुख तो नहीं मिल रहा, हम कितनी एनर्जी और टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो अब परमात्मा ने कहा, जो सिंबॉलिक है गंगा का बोला ना उन्होंने, क्या बनना है, ज्ञान गंगा, माने बहता हुआ पानी बनना है। ये ज्ञान बहाते जाओ, लोगों को शेयर करते जाओ, दुआएं देते जाओ, तो आपके अंदर की जो बदबू है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगी। ठहरे हुए पानी को क्या करते हैं, बहा देते हैं ना, तो उससे बदबू दूर हो जाती है। तो हमें भी बहता हुआ, बहती हुई गंगा बनना है, ठहरा हुआ पानी नहीं बनना, उसमें से बदबू आती है। माफ करते चले, दुआएं देते चले, आगे बढ़ते चले। हम्म अपने जीवन को भी आगे ले जाए, दूसरों को भी सुख देते जाए, और जीवन को सफल करते जाए। हमें अपने जीवन को सफल करना है, जीवन का एक लक्ष्य रखना है। कैसा बनना है, हमें भी शंकर के जैसा बनना है। ठीक है। हमें भी तपस्या करनी है, किस बात के लिए, किसकी तपस्या करनी है, तो
तपस्या क्यों करनी है हमें? सही रहने के लिए दीदी। क्या रहने के लिए? सही रहने के लिए, मतलब वी शुड बी राइट एट आवर पाथ, आई थिंक यही तपस्या होती है अपने आप में। या वी शुड बी राइट एट अ पाथ। तपस्या इसीलिए करना है कि हम खुश रह सके, अपने को स्वयं को खुश रखने के लिए तपस्या करनी है। खुश कब रहेंगे? जब हम दैवी गुण संपन्न हो जाएंगे अपने अंदर, जब हमारी वो 7 क्वालिटीज, जब हम उससे पूरे भर जाएंगे तो हम ऑटोमेटिकली खुश रहने लगते हैं। व्हेन आई एम लवफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल, पावरफुल, प्योर, नॉलेजफुल, आई कैन बी हैप्पी। मैं तभी खुश रह सकती हूँ जब मैं अपने गुणों स्वरूप में रहती हूँ, जब अपने उस फुल फॉर्म में रहती हूँ, अपनी एनर्जीज, अपनी पॉजिटिव एनर्जीज के साथ में जब रहती हूँ, तभी मैं खुश रह सकती हूँ। और क्योंकि मेरे अंदर से वो ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव एनर्जी फिर फ्लो होती है और दूसरों को भी उसका सुख प्राप्त होता है और हमारे घर परिवार सुखी हो पाते हैं। अभी हम सबसे एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं ना, एक्सपेक्टेशन भी ठहरा हुआ पानी ही है ना। हर चीज में एक दिया और गिव एंड टेक, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक वाली पूरी रस्म बनाई हुई है हमने, है ना। बहता हुआ जो जल का सिंबॉलिक है कि देते चलो, देते चलो, देते चलो, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। अपनी बुद्धि में इस बात को भर लेना है कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, ना प्यार चाहिए, ना रिस्पेक्ट चाहिए, ना कुछ भी चाहिए, ना कुछ और कोई चीज चाहिए, दुनिया की लौकिक चीजें चाहिए। मुझे सिर्फ देना है, देना है और देते ही जाना है ना। बहते जाना है ना, बढ़ते जाना है, देते जाना है, आगे जाते जाना है। तो मुझे सारे टाइम क्या देना है? मुझे सुख देना है, शांति देना है, प्यार देना है, रिस्पेक्ट देना है, राइट। मुझे देना है, सब कुछ देना है, दुआएं देनी है, ठीक है, गुणों का दान करना है, मुझे हर वक्त देना है। अभी हमारी जो खुशी जाने का मेन कारण क्या है? हर वक्त हमारा हाथ यूं यूं ही रहता है, लेना है और लेना है। जाता है ना बुद्धि में हर समय, उससे वो चाहिए, उसने मुझे प्यार से बात नहीं किया, उसने सम्मान नहीं दिया, उसने कुछ और कुछ और कुछ और, है ना। पूरे टाइम एक्सपेक्टेशन है, मांग रहे हैं, मांग रहे हैं, मांग रहे हैं। लेकिन अब हमारे जो जीवन का लक्ष्य है वो क्या है? देना है, देना है, देना है। क्यों? क्योंकि मेरे पास बहुत है। स्वयं परमात्मा मेरा सम्मान करता है इस वक्त, वो मुझे क्योंकि मैं देगा। दाता दाता की क्योंकि मैं संतान, दाता की बच्ची हूँ, मुझे इसलिए देना है। दाता की या बच्ची हूँ मैं इसलिए दाता की बच्ची हूँ और मेरे पास भरपूर है। मुझे नॉन स्टॉप देते ही जाना है। यही मेरे जीवन का, यही जो शिवरात्रि पे जो हम जल चढ़ाते हैं ना, एक्चुअली वो यही है। कहते हैं ना, जल रुकना नहीं चाहिए, उसका टप 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 बूंद गिरते रहना चाहिए। फिर दो भी नहीं, एक तो हमारी बुद्धि सदा ज्ञान से भरती रहे और दूसरा कि आपकी बुद्धि में सबके प्रति दुआएं बहती रहे नॉन स्टॉप। रुके ना कभी देना आपका, कभी रुके ना देना, है ना। उठते बैठते चलते फिरते हम देते ही रहें। जैसे हमारा पिता हर समय, सॉरी, हर समय हमें दे रहा है, ऐसे हम भी हर समय देते ही रहे और आगे बढ़ते ही रहे। रुकना नहीं है। इस बात पर बहुत बहुत अटेंशन रखना इस त्योहार पर। रुकना नहीं है। कहते हैं ना, वो जो जल की धारा कैसे होनी चाहिए, पंडित क्या बोलते हैं आप लोगों को? नॉन स्टॉप होनी चाहिए, है ना। उसमें रुक रुक कर जल नहीं चढ़ाते हम। जब जो शिव के ऊपर जल चढ़ाते हैं, रुक रुक कर नहीं चढ़ाते ना, कंटिन्यूअस होना चाहिए। वो कहते हैं एक धार में आना चाहिए। एक धार में आना चाहिए माने नॉन स्टॉप, कंटिन्यूअस फ्लो होना चाहिए। तभी हमारे पास उसका जो फल है, कहते हैं आपको फल की प्राप्ति तभी होती है। तो हमें संपूर्ण फल माने संपूर्ण संतुष्टता और खुशी का अनुभव होता है। देने से खुशी मिलती, संतुष्टता आती, तो हमें तभी मिल सकता है। ओके। और भी कुछ करते हैं इस व्रत पर? डांस करते हैं लोग, नृत्य भी करते हैं ना। नृत्य किस बात के लिए करते हैं? संस्कारों का रास करते हैं ना। संस्कार, हम सबके संस्कार, सृष्टि में हम सब रह रहे हैं ना, हम सब अभी ऑनलाइन पर भी है। हम सभी के संस्कार कैसे हैं? डिफरेंट डिफरेंट है। मेरे संस्कार अलग, आपके अलग, सबके अलग अलग है, क्योंकि हर हर कोई किसी का जीवन अलग लग रहा है। तो अपने जीवन के साथ हमारे संस्कार भी अलग अलग बन गए। लेकिन अभी हमें क्या करना? सबके संस्कारों के साथ एडजस्ट करना है। कंप्लेन नहीं करना,
क्रिटिसाइज नहीं करना, कंपटीशन नहीं करना, लेकिन सबके साथ अब हमें एडजस्ट करना है। वो ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों नहीं, मुझे उसके संस्कारों के साथ एडजस्ट करना है। तो किसका राज करना है? संस्कारों का, संस्कार मिलाने का राज करना है। परिवार एक माला की तरह होता है ना? परिवार जैसे एक माला की ब्यूटी कब होती है? जब उसका एक एक मोती दूसरे मोती के साथ जुड़ा हुआ होता है। अगर मोती एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, माला में बिखरे बिखरे मोती लगे हुए हैं, तो क्या वो माला सुंदर लगती है? नहीं लगती है ना। माला की ब्यूटी आती ही तब है जबकि सारे मोती एक दूसरे के साथ कैसे हो, जुड़े हुए हो। हम्म। तो जुड़े हुए माने जब हम एक दूसरे परिवार में, हम चार लोग रहते हैं, चारों के संस्कार डिफरेंट, लेकिन जब हम मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के संस्कारों को एडजस्ट कर लेते हैं, परिवार में सुख शांति आ जाती है ना। परिवार होता ही किस लिए? सहयोग लेने और देने के लिए तो होता है ना परिवार। अगर हमारे संस्कारों में एडजस्टमेंट नहीं होगी तो ना हम सहयोग ले पाएंगे ना दे पाएंगे। हम्म। तो हमें सहयोग लेने और देना है। इसलिए अपने संस्कारों को मिलाना। जो संस्कार नेगेटिव है, जो संस्कार आपको तंग करता है, उस संस्कार को क्या करना है? इग्नोर करना है। और जो उसका पॉजिटिव संस्कार है, जो जो आपको सुखदायी संस्कार लगता है, उसके साथ मूव करना है। ठीक है। उसके नेगेटिव संस्कार, जो संस्कार आपको दुख देता है, उस संस्कार को इग्नोर करना है। और जो उनका सुखदायी संस्कार है, उसको यूज करना है, उसके साथ एडजस्ट करना है। ठीक है। इससे हमारा परिवार, कुटुंब सब कैसा हो जाएगा? खुशहाल हो जाएगा। नहीं तो आज हम कैसे हैं? पहले तो हम क्या हुआ, ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिलीज में आए, है ना। सिंगल, और सिंगल फैमिली में चार लोगों, चार कमरों में होते हैं। अब हम इकट्ठे बैठ के कुछ नहीं करते ना, सिर्फ सारे सब अपने अपने मोबाइल के साथ बिजी होते हैं, क्योंकि मोबाइल के साथ संस्कार नहीं मिलाने पड़ते। साथ बैठते हैं तो संस्कार मिलाने पड़ते हैं, झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, बहस होनी शुरू हो जाती है, आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाते हैं, तो हम सोचते हैं हम अपने अपने रूम्स में ठीक है, लेकिन वो तो ठीक नहीं है ना। उसे तो परिवार नहीं कहते हैं। तो से न्यूक्लियर फैमिली से हम सिंगल सिंगल हो गए। अब हमें फिर से ज्वाइन होना है, फिर से ज्वाइन, है ना। अलग अलग की शोभा नहीं होती है, एक साथ जब रहते हैं उसी में शोभा है, उसी में सुख है, और उसी को संसार कहते हैं। ठीक है। क्लियर हुआ? किरण बहन, एनीथिंग? नहीं, काफी अच्छा लग रहा है, काफी मन शांत हुआ है सुन के। और आई होप मैं आने वाले सब सेशंस को ज्वाइन करती रहूंगी अभी। तो थैंक यू सो मच दीदी। ओके। किरण बहन, आप कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं? चरखी दादरी हरियाणा से। अच्छा, ओके। ओके, सो आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट टाइम फॉर अस, तो बैठते हैं थोड़ी देर परमात्मा की याद में। किसी के पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन जस्ट मूव ऑन। किसी के पास कोई प्रश्न? क्लियर? सभी को सब कुछ क्लियर है? ओके। चलिए फिर बैठते हैं स्वयं के साथ, स्वयं को विचार दें। मैं एक चमकती हुई ज्योति, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, पवित्र आत्मा हूं। मैं शिव की संतान, शंकर समान हूं। मुझ आत्मा में यूं कहें, स्वयं की पहचान ने मुझ आत्मा को विकारों से मुक्त कर दिया। स्वयं की शक्ति को पहचान कर मैं निर्भय बन गई। मैं एक निर्भय आत्मा हूं अब, निश्चिंत हूं, विकारों से मुक्त हूं।
अभी एक मिनट अपने को मंदिर में लेकर जाएं, शिव पिंडी के सामने, और अपने जो भी विकार हैं, जो भी वीकनेसेस हैं, जो भी मन में नेगेटिव संकल्प है, वो शिव के ऊपर चढ़ाते जाए। शिव भोलेनाथ है, उन पर एक एक करके सभी विकार, सभी कमी कमजोरियां अर्पण कर दे। अपना मन खाली कर दे। सभी प्रकार का नेगेटिव और वेस्ट शिव पिंडी पर चढ़ा दे। और अब प्रतिज्ञा करे स्वयं से, मैं एक पिता परमात्मा के बताए हुए रास्ते पर ही चलूंगी, सदा और सदा सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना ही रखूंगी। चलते फिरते, उठते बैठते हर आत्मा के प्रति दुआएं देती चलूंगी। सबका भला हो, सभी सुखी रहे, सबके दुख दूर हो जाए, सबके जीवन की सभी विघ्न समाप्त हो जाए, सभी को अपने जीवन में सफलता प्राप्त हो। दिल से सभी के प्रति दुआएं करें, सबको दुआएं दें, और जिन आत्माओं को के प्रति कुछ नेगेटिव होल्ड करके रखा है, 1 मिनट उनको अपने सामने लाएं। जिन आत्माओं से आपको दुख प्राप्त हुआ, उन्हें अपने सामने लेकर आए। स्वयं को विचार दें, मैं एक शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। जिन्होंने आपको दुख दिया, वो भी ज्योति बिंदु आत्मा है, परमात्मा की संतान है। उन्हें क्षमा कर दें, दिल से उन्हें क्षमा कर दें। एक एक को अपने सामने लाएं, क्षमा करें, स्माइल एक्सचेंज करें। गले लगा सकते हैं तो गले लगाएं। दुआएं दें, सदा सुखी रहें, शांत रहें, सफल रहें और जाने दें। एक एक आत्मा को अपने सामने लाएं, क्षमा करें, गले लगाएं, स्माइल एक्सचेंज करें, दुआएं दें और जाने दें। दिल से सबको क्षमा कर दे, दुआएं दे। अभी उन आत्माओं को अपने सामने लाएं जिन्हें आपसे दुख प्राप्त हुआ है। स्वयं को पुनः विचार दे, मैं ज्योति बिंदु आत्मा, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। आई एम नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, पीसफुल। सामने जो आत्माएं हैं,
वो भी परमात्मा की संतान है। अपनी क्षमा, अपनी गलती के लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांग ले। जाने अनजाने भी किसी को दुख दिया है तो उनसे क्षमा मांग ले। स्माइल एक्सचेंज करें, गले लगाएं, दुआएं दें। उनका समृद्धि कल्याण हो, सुख शांति प्राप्त हो, सफलता प्राप्त हो। और जाने दें, एक एक करके सभी आत्माओं को जाने दें। दुआएं दें, क्षमा मांगे, जाने दें। पुनः स्वयं को अपनी प्रकृति के बीच में अनुभव करें, चमकती हुई ज्योति। और देखें आपकी चमक कितनी ज्यादा बढ़ गई है। आत्मा की पवित्रता पहले से ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आत्मा काफी हल्की हो गई है। आत्मा सुख का अनुभव कर रही है। एक बंधन था, एक बोझ था, उससे हल्की हो गई है। मैं आत्मा शक्तिशाली हूं। स्वयं की फीलिंग्स को चेक करें और अपने सत्य में स्थित रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सबको जैसे संकल्प दिया आपने किया, क्षमा मांगी, क्षमा याचना कर सके। किरण बहन, मंजू बहन, आपका अनुभव कैसे शेयर करें? यस किरण। दीदी बहुत लाइट फील हो रहा है अभी और बहुत अच्छा लग रहा है। माइंड बिल्कुल शांत हो गया है फिलहाल। ओके, इसको करते रहे। आपको अच्छा लगेगा, सोते वक्त भी करें, सुबह उठ के करें, और कल मिलने तक कई बार ही कर रहे हैं। और जी आपका जरूर। मंजू बहन, हाउ इज इट? अपना अनम्यूट करें पहले अपने को। हाँ जी, बोलिए आप। बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ, बहुत शांत, शांति का अनुभव हो रहा है। शांति हो रही है, क्योंकि बहुत सारा बोझ था ना, दे दिया आज, तो हल्के हो गए। तो इसको करते रहे, ठीक है? कल जब तक मिलते हैं, ठीक है? अनीता बहन, हाउ वाज इट? वाज फाइन? मुझे कह रहे हैं कोई और भी अनीता है? आपको नहीं, आपको ही पूछ रही हूँ। हाउ बहुत यू? अच्छा लगा मेरे को। इट वाज वंडरफुल, लवली एक्सपीरियंस। मैंने तो बहुत आत्माओं को बहुत साल पहले क्षमा कर दिया था, उससे बहुत लाइट हो गई थी। फिर जब यहाँ आई थी तो कुछ एक प्रॉब्लम्स आई थी, कुछ एक आत्माओं ने कुछ दुख दिया था, फिर थोड़ा सा उनके प्रति 5% आ गया था। फिर यहाँ आके सोचा कि ये क्या कर लिया मैंने। जैसे ही उसको माइनस किया, फिर खुशी वापस आ गई। तो ये सबसे बड़ी खुशी यही है कि सबको माफ करो। जो ये हमारे कर्मों का हिसाब किताब है जो कोई कर रहा है हमारे साथ, है यस। ना। हाँ जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच अर्चना बहन, थैंक यू, आई एंजॉयड द सेशन। या थैंक यू एवरीवन। कल फिर थैंक मिलते हैं सेम यू। टाइम पर। थैंक यू सो ओके। मच दीदी। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक ओम शांति दीदी। यू। ओम शांति, ओम शांति।